तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपन परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याएं, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन हमने बता दिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या, आधारभूत प्रमेय के बारे में। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि क्लास 6 से ही पढ़ते हम लोग चले आ रहे हैं। देखिए आधारभूत प्रमेय कैसा होता है। देखिए जैसे यहाँ कितना है 14 मान लिए हम 40। अब इसका जैसे गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 20 आएगा। अब इसका फिर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से करेंगे 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 10 आएगा। अब इसका यहाँ से करेंगे 10 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये कैसे है, हमारी आधार प्रमेय से है। ओके, आधारभूत प्रमेय से। अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल और बात करें तो एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल जैसे बात करें, यहाँ जैसे मान लीजिए 6 है। ओके, इसको जैसे हम जैसे गुणनखंड विधि करना रहे तो कैसे करेंगे, हम यह कह सकते हैं ये 6 से भी कट जाएगा। ओके, ये कितने से 6 कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। अब यहीं बात करें एक और कट जाएगा तो कितने से कट जाएगा, 1 से भी कटेगा। अब यहाँ दर जैसे बात करें तो यहाँ 3 से भी कट जाएगा। ओके, आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आज एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ओके, तो आइए हम किताब से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। ओके, तो आइए हम देखते हैं ऐसे प्रश्न कैसे होते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। हम पहला करेंगे 140 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो कितना आएगा, तो पहले इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ हम मान रहे हैं इसका गुणनखंड, तो 140 का क्या कर रहे हैं, गुणनखंड। अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 70 आ जाएगा। अब फिर काटेंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 से यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब यहाँ कैसे कटेगा, तो हम कह सकते हैं 5 से कटेगा, ये 35 है। अब यहाँ के कैसे कटेगा, तो 5 से कटेगा। फिर कैसे कटेगा, 7 आएगा, तो 7 एक का कितना होता है, 7 होता है। तो हमारा गुणनखंड कितना बनकर आएगा, तो हम यह कह सकते हैं 2 गुणते 5 गुणते 7 कह सकते हैं। ओके, यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे देखिए हम क्या कह सकते हैं, तो हम यह कह सकते हैं, तो हम देखिए हम कह सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड तो क्या कह सकते हैं, तो आगे देखिए हम यह कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। इस पे कितने 2 कई बार है, तो हम ये कह सकते हैं 2 बार तो है। हम इसे क्या लिखेंगे, 2 पर घात लगा देंगे। ओके, तो कितनी बार 2 है, 2 बार है, तो हम घाते इस पे कितनी बार कर दिए, 2 बार। अब यहाँ दर कितना, ये 5 एक बार है, तो हम यहाँ गुणते क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। उसके बाद गुणते 7 एक है, तो हम 7 कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे का आप देखिए कैसे होता है। सेकंड नंबर हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, 100 कितना है, 156 है। तो 156 का क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 156 का गुणनखंड जब करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 156 का गुणनखंड कर रहे हैं, तो यह हमें पता है कि 2 से यह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हम 2 से काट रहे हैं, तो 2 एकम 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है। 2 8 16 यानी कि 78 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 कितना होता है, 6 होता है। और कितना बचा, 1 बचा, तो 2 9 कितना हो जाएगा, 18। अब ये कैसे कटेगा, 3 से कटेगा। तो हम कह सकते हैं 3 1 के 3, 3 3 का 9। तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 13 1 का 13। तो हमारा गुणनखंड क्या बनकर आया, तो हम यह कह सकते हैं
156 का गुणनखंड कितना, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 13 कह सकते हैं। ओके, इतना आ गया। तो हम यह लिख सकते हैं 156 का यही कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ओके, तो कितना आएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम घाते इस पे लगा देंगे 2। अब यह कह सकते हैं, तो यह कितना हो जाएगा 2, अब कितना है 3 है, 3 कर सकते हैं। उसके बाद कितना है 13, तो 13 लिख सकते हैं। ओके, आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा, तो आप लोग आगे बताइए, उसके बाद चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। तो देखिए तीसरा नंबर हम क्या दिया है, तीसरा भी हमें क्या करना है, ऐसे ही करना है। ओके, तीसरा क्या है, 1 मिनट रुकिए। तो आइए देखिए 3 नंबर हम बताते हैं, उसके बाद अपने इसको आप लोग को कमेंट में बताना है, उसके बाद फिर अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो देखिए लिखा क्या है, 3825 लिखा है। ओके, तो हम इसका जब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, तो इकाई अंक का आप लोग को देखना है। तो इकाई अंक हमारा क्या है 5 है, तो हम कह सकते हैं 5 से कटेगा। ओके, तो हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 35 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32। तो हम कह सकते हैं 500 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, तो हम कह सकते हैं 5 बचा 25। अब फिर 5 से कटेगा तो 5 1 का 5, और कितना बचा 1 बचा, तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ 15 हो जाएगा। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 1 कैरी बचेगा, तो यहाँ 5 कितना हो जाएगा 15। ओके, अब यहाँ हम कह सकते हैं ये कैसे कटेगा, तो इकाई अंक कितना है 3 है, तो 3 कितना है, तो 3 से कटेगा, तो हम कह सकते हैं ओके, तो 3 बचे कितना होता है 15, और ये कितना है 1, तो हम कह सकते हैं 51 आया है। तो अब ये कैसे कटेगा, तो इसके आगे देखिए, तो हम कह सकते हैं 17 तरीके 51 भी होता है, 3 से भी कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं 3 1 का 3, 2 हासिल बचा, तो कितना बच्चे होगा 7 आ जाएगा। अब हम यह कह सकते हैं 17 1 का कितना होता है 17, तो ये 1 आ गया। ओके, इसका गुणनखंड कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं 5 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 3 गुणते कितना कह सकते हैं 17 कह सकते हैं। ओके, तो हम यह कह सकते हैं जो यहाँ लिखा है, तो हम यह कह सकते हैं 38 25 का 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ओके, तो हम ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करने पर। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम, 5 कितनी बार है, तो 5 पे घात कितना लगा देंगे 2, 3 कितना है 3 2 बार है, तो इस पे घात क्या लगा देंगे 2। अब ये 17 का 17 ऐसे लिख देंगे। ओके, आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, और आगे ये 2 और ये 4 और 5 नंबर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में बताना है। ओके, तो हम इसके आगे चलते हैं, तो पढ़ रहे हैं, उसके आगे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। ओके, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा 2 क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में से HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड HCF गुणते LCM है कि नहीं है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रश्न कुछ है, तो हम इसे रच के नोट्स में लिख कर आ रहे हैं ऊपर। ओके, तो देखिए हम 3 क्वेश्चन यहाँ दल लिख दिए हैं प्रश्न नंबर 2 का। ओके, तो आइए हम आगे सिद्ध करते हैं कैसे होता है। तो देखिए क्या बोल रहा था, आप लोग सकते हैं पहली संख्या हमारा क्या है, पहली संख्या जैसे हम मान ले रहे हैं 10 है। ओके, पहली संख्या क्या है 10 है। अब दूसरा क्या मान ले रहे हैं, हम दूसरा संख्या क्या मान ले रहे हैं 15। ओके, यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, मस, इसका क्या निकाल ले रहे हैं मस। ओके, मस बराबर है हम कितना मान ले रहे हैं, यहाँ जैसे हम 5 मान ले रहे हैं एग्जाम्पल में जैसे बात करें। ओके, और दूसरा क्या मान ले रहे हैं लस, क्या लस बराबर है हम कितना मान ले रहे हैं, हम 30 जैसे मान ले रहे हैं। ओके, 30 मान ले रहे हैं। तो ये क्या है हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या, लस बराबर 5 और मस बराबर 5 और लस बराबर 30 मान ले रहे हैं। ओके, यहाँ तक कि अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अब आगे के पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। ओके, तो हम यह कह सकते हैं पहली संख्या गुणते क्या दूसरी संख्या, हम यह कह सकते हैं पहली
पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, ओके। और बराबर क्या बोल सकते हैं, एलसीएम गुणते एचसीएफ, ओके। मस बराबर, तो हम यह कह सकते हैं मस गुणते क्या कह सकते हैं, लस, ओके। अगर आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, पहली संख्या कितना माने थे हम, तो 10 माने थे। पहली संख्या हम कितना माने थे, तो 10 माने थे, 10 लिख सकते हैं। गुणा का चिन्ह था तो 10 लगा देंगे। और दूसरी संख्या कितना माने थे, तो हम कह सकते हैं 15 माने थे, ओके। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 15, ओके। और मस का कितना माने थे, तो यहाँ हम कह सकते हैं 5 है, तो 5 लिख सकते हैं। उसके बाद कितना माने थे, लस, और क्या माने थे, यहाँ कितना है, लस बराबर कितना है, 30 गुणते 30 है, ओके। तो हम यह कह सकते हैं। तो आगे देखिए क्या होगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आएगा। और ये कितना आएगा, 5 यहाँ कितना होता है, 15, तो हम कह सकते हैं 150 ये भी आएगा, ओके। आप लोगों को यहाँ तक की समझ में आया होगा। तो आइए हम अब प्रश्नों को अपने देखते हैं। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ओके। देखिए पहली संख्या हम कितना माने थे, 10 माने थे। और दूसरी संख्या कितना माने थे, 15, ओके। अब क्या बोल रहा है, हम ये बोल रहे हैं मस बराबर कितना माने हैं, 5, ओके। और दूसरी संख्या क्या माने हैं, लस बराबर कितना माने हैं, 30। तो हम यह कह सकते हैं पहली संख्या गुणते क्या दूसरी संख्या, बराबर क्या बोल सकते हैं, मस गुणते लस बोल सकते हैं, ओके। तो पहली संख्या का मान कितना था, 10 हम लिख दिए हैं, 15 दूसरी संख्या थी, ओके। और बराबर क्या थी, तो ये बोल सकते हैं मस गुणते क्या लस, ओके। तो हमारे ये क्या बनकर आ रहा है, ये हमारा एक तरफ से देखा जाए तो सूत्र बन के तैयार हो रहा है, ओके। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। आप लोगों को यहाँ तक कि अगर समझ में आ गया होगा तो आगे हम चल रहे हैं प्रश्न पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का और 91 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ओके। तो हम कह सकते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड, ओके, गुणनखंड, ओके। तो बराबर क्या होगा, इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ दर जैसे कि बात करें तो 26 का गुणनखंड कितना आएगा, 2 और कितना 13, ओके। तो हम यह कह सकते हैं क्या, 2 गुणते कितना 13 कह सकते हैं, 13 दूना कितना होता है 26, ओके। अब जैसे यहाँ 91 की बात करें तो हम 91 का भी कह सकते हैं, 91 के अभाज्य गुणनखंड, ओके, अभाज्य गुणनखंड। तो हम यह कह सकते हैं इसका भी क्या करेंगे, 13 से भी कर सकते हैं, 13 गुणित कितना 7 बोल सकते हैं, 13 सत्य कितना होता है 91 होता है, ओके। तो हम यह बोल सकते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, तो हम यह कह सकते हैं अतः HCF बराबर क्या बोल सकते हैं, HCF क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन देखना है हमें। तो कॉमन क्या क्या है, तो हम ये कह सकते हैं ये भी 13 कॉमन है और ये भी। कॉमन का मतलब क्या होता है, हिंदी में अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हमारा क्या है, तो हम उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, हमारा 13 है, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं 13। अब LCM की जैसे यहीं इधर बात की जाए तो LCM हम ये कह सकते हैं, LCM बराबर हम क्या बोल सकते हैं, LCM HCF क्या है हमारा कॉमन है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे 13 लिख देंगे, ओके। अब जो बच रहा है हमारा वो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं यहाँ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और कितना बच रहा है 7 बच रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं 2 गुणते 7 कर सकते हैं, ओके। अब इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1। देखिए ये क्या है, LCM कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, ओके। आप लोग गुणा कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम क्या कर दे रहे हैं, ऐसे 2 लिख दे रहे हैं ट्रेक में, देखिए ना ट्रेक,
ट्रिक ये बोला है, देखिए 2 जो है तो 2 को हम ऐसे ही लिख दिए। ओके, 4 3 कितना होता है 7 होता है, 7 1 कितना हो गया 8, 8 लिख दिए। ओके, 8 लिख दिए और 1 बच रहा है, 1 ऐसे को ऐसे उतार दिए। ओके, ये हमारा क्या है ट्रिक है। ऐसे भी हम लोग गुणा कर सकते हैं। या 13 दूना 26, 26 सत्ते कितना होता है 128, 182 होता है। ओके, अब हम यहीं इधर जैसे अब आगे क्या बोल रहा है जाँच करने के लिए, तो आइए हम जाँच करते हैं। प्रश्न में जाँच भी बोल रहा था, तो आइए हम आगे देखते हैं यहाँ से इरेज करके। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम क्या किए हैं इसे यहीं लिख दिए हैं। ओके, तो जांच बोल रहा था, तो देखिए जांच कैसे होता है इसका, ऐसे प्रश्नों को देखिए जांच में हम लिख रहे हैं जांच। ओके, तो हम यह कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं शॉर्ट में लिख रहे हैं पहली संख्या और गुणते क्या दूसरी संख्या। ओके, दूसरी संख्या बराबर क्या बोल सकते हैं एलसीएम गुणते क्या एचसीएफ बोल सकते हैं। ओके, तो पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या बोल सकते हैं हम कितना है 26 है। ओके, और दूसरी संख्या क्या है हमारा 91 है। तो हम यह लिख सकते हैं पहली संख्या कितना है 26 और गुणते कितना 51 है। ओके, तो 51 लिख सकते हैं। और यहाँ क्या बोल रहा है, ये एलसीएम कितना मान आया है 182 आया। ओके, एलसीएम हम कितना लिख दे रहे हैं 182 लिख दे रहे हैं, 182 और गुणते एचसीएफ का मान कितना था, तो एचसीएफ का मान कितना था 13। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 13। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मान हमारा तो हम यह कह सकते हैं 2366 आएगा। ओके, 23 कितना आएगा 2366। तो शायद यही आएगा, हम देख के बता रहे हैं, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन सही है कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ तक कि अगर आप लोगों को सही आया होगा तो इसके आगे देखिए हम लोग चल रहे हैं प्रश्नों को करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, अगर आप लोगों को यहीं तक अगर समझ में आ गया होगा, अगर यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग इसे और इसे क्या कर सकते हैं कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोग जल्दी हाँ यस और नो में कमेंट करेंगे तो हम आगे प्रश्न को जल्दी करा सकते हैं। ओके, अगर यहाँ तक कि अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट में आगे बताइए। ओके, कमेंट कीजिए। ओके, 2 नंबर 2 और 3 नंबर। ओके, तो हम आगे प्रश्न पर चलते हैं। ओके, तो आइए पर हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या लिखा है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो आइए, तो देखिए इसे भी ऐसे ही करना है। तो हम पहला प्रश्न कर रहे हैं इसका, देखिए लिखा क्या है 12 15 और कितना लिखा है 21। इसका हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। ओके, यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो इसका क्या होगा मान, यहाँ 12 है तो कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि कितना होगा 2 गुणते कितना बोल सकते हैं हम 3 बोल सकते हैं। 2 गुणते 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। ओके, अब यहाँ पर जैसे बात करें तो कितना बोल सकते हैं 5 गुणते 3 बोल सकते हैं। ओके, 5 गुणते 3, 5 तिहाई कितना होता है 15। और हम इसे क्या बोल सकते हैं 21 है, तो 21 को क्या बोल सकते हैं हम, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 7 21 आ जाएगा। ओके, आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका क्या बोल रहा है मस और क्या बोल रहा है लस ज्ञात कीजिए। ओके, तो आइए हम लस और मस देखते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका मस निकालेंगे। तो मस इसका देखेंगे उभयनिष्ठ कौन कौन है। उभयनिष्ठ एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो हम लिख सकते हैं मस बराबर कितना 3 लिख सकते हैं। ओके, 3 कर सकते हैं। अब लस की बात कर रहा है तो लस हम क्या कर सकते हैं लस, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे 3 लिख दिए। अब इसमें क्या बचा है, इसमें 2 बार है। ओके, तो हम क्या कर देंगे पहले सबसे पहले 2 लिखेंगे, गुणते 2 लिखेंगे, उसके क्या करेंगे फिर 5 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। ओके, यहाँ तक कि अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में बताना। अब इसका जैसे एलसीएम करेंगे तो इसका क्या होगा जाएगा, तो हम यह कर सकते हैं ये हमारा हो जाएगा
140 होगा आंसर। ओके, जैसे आप लोगों को ना समझ में आया है तो देखिए कैसे होगा। हम ये 140 नहीं 420 होगा। ओके सॉरी 420 होगा। तो देखिए कैसे होगा। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे कितना होता है 18 में गुणा कर देंगे। 18 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना बच जाएगा 8 पंचे 40, 40 का 0, 5 1 के 5 और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 4 बच रहा, 5 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे 7 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आंसर जो होगा। ओके, तो देखिए क्या होगा आगे। ये क्या आ गया हमारा लस आ गया। लस कितना आ गया 420 आ गया। ओके, अब आगे यहीं तो हमारे ये क्या हो गया पहला नंबर हो चुका है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पर हम क्या बात करें दूसरा, जैसे बात करें तो दूसरा कितना क्या लिखा है 17, 23 और 29 लिखा है। तो हम यह बोल सकते हैं इससे तो ऐसे ही आप लोग को दिख रहा है ये क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। कौन सी है संख्या अभाज्य संख्या। तो हम यह लिख सकते हैं 17, 23 और क्या 29 है। ओके, तो हम इसे तो ऐसे ही बना दिए। 1 गुणते 17 कर सकते हैं, 1 गुणते कितना 23 बोल सकते हैं और इसे क्या बोलते हैं 1 गुणते कितना 29 बोल सकते हैं। ओके, तो ये आप लोग को क्या करना है इसका ये देखिए क्या हो जाएगा। तो हम इसका क्या बोलेंगे पहले सबसे पहले क्या करेंगे म से ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे म से। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका म से। म से कितना हो जाएगा इसका तो 1 हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या निकालेंगे हम, उसके बाद हम निकालेंगे ल से निकालेंगे। तो क्या कर देंगे 17, 23, 29 का क्या कर देंगे 29 गुणते 17 गुणते 23 क्या करेंगे गुणा करेंगे। जो आंसर आएगा आप लोग क्या करना इसे कमेंट में बताना। ओके, आप लोग कमेंट में इसे बता सकते हैं। तो आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर कैसे होगा। तो हम यहाँ लिखा है देखिए प्रश्न हमारा क्या लिखा है 3 नंबर प्रश्न 2, 8, 25। तो हम लिख सकते हैं 8, 9, 25 है। ओके, तो इसका गुणनखंड क्या होगा तो हम बोल सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। उसके बाद इसे बोल सकते हैं 3 गुणते 3, 3 त्रिका 9। तो इसे क्या बोल सकते हैं 5 गुणते 5 बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या होता है, देखिए आगे यही हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं सबसे पहले इसे हम क्या निकालेंगे उभयनिष्ठ। देखिए इसमें कुछ है तो कुछ भी नहीं है। तो हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे म से निकालेंगे। म से बराबर कितना मान सकते हैं 1। ओके, अब ल से निकालेंगे। ल से कितना हो जाएगा तो ये जो लिखा है ऐसे ही लिख देना है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 बार हो गया। अब 3 बार क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 3 गुणते 3, अब 2 बार 5, 5 गुणते 5। अब इसका एलसीएम जो गुणा करेंगे जो निकल कर आएगा तो हम कितना निकल कर आएगा तो हम बोल सकते हैं 1800 आ जाएगा। आप लोग कमेंट में बता देना क्योंकि हमने क्वेश्चन को कर चुके हैं। ओके, आप लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।